नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हेड। आज हम एंटीबायोटिक के बारे में कुछ बात करेंगे कि एंटीबायोटिक कब प्रयोग करना चाहिए। एक हमारे पास पेशेंट एडमिट था जिसको निमोनिया था, फेफड़े में पानी भर गया, फिर उसका हम पानी भेजे जांच के लिए, तो उसके कल्चर में जो बैक्टीरिया निकला वो पता चला कि वो कोई भी एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी, जो सेंसिटिविटी रिपोर्ट आया। तो मतलब जो हायर एंटीबायोटिक, रिसेंट एंटीबायोटिक, सारे एंटीबायोटिक उसमें फेल थे। इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। उनको बुखार आया, खांसी आया, चाहे और कुछ हुआ तो एंटीबायोटिक ले लिया। इतना ही नहीं, मैंने गांव में देखा है कि लोगों को कमर का दर्द होता है, उसमें भी एंटीबायोटिक, कहीं चोट लग गया उसमें एंटीबायोटिक। तो ये बहुत ही गलत है। ये क्या करता है कि उस बैक्टीरिया का रेजिस्टेंट बढ़ा रहा है, और फिर जहाँ पे एक्चुअल ज़रूरत है एंटीबायोटिक का, उस समय आप उस एंटीबायोटिक को दीजिएगा तो फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो गया है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक प्रयोग नहीं करना है। जितने ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक बोलता है उतने ड्यूरेशन लेना है। 5 दिन लिखा गया, 2 दिन एंटीबायोटिक खाने के बाद लोग को आराम हो जाता है और फिर छोड़ देता है। तो फिर क्या, तो भी एक तरह से रेजिस्टेंट बढ़ गया, क्योंकि वो एंटीबायोटिक फिर से आप लीजिएगा, अगली बार इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। और स्पेशली सर्दी जुकाम में, आज के मौसम में, ठंड में बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें वायरल इन्फेक्शन जनरली होता है, उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं लेना है। बुखार का मतलब इन्फेक्शन नहीं है। बुखार का बिना इन्फेक्शन के भी बहुत सारे कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होगा या और भी कारण हो सकता है, तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए आप डॉक्टर के बिना सलाह के एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करें। यही मेरा मैसेज है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।